हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांट का मेमोरी बेस्ड पेपर जो IBPS प्योर 2019 में हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपको एक DI का दिया हुआ है जिसमें बताया हुआ है कि 5 पार्क है आपके पास जिनकी टोटल पॉपुलेशन दे रखी है और फीमेल पॉपुलेशन दे रखी है, और एक फॉर्मूला दे रखा है कि टोटल बराबर है मेल प्लस फीमेल। इट मीन्स अगर मुझे मेल पॉपुलेशन का मान निकालना है तो क्या होगा, 400 माइनस 150, 500 माइनस 200, 700 माइनस 350। चलिए इस डेटा के ऊपर हम 5 क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसका। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इंग्लिश में लिखा हुआ है ये, मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपको बोल रहा है कि पार्क ए की टोटल पॉपुलेशन में से 20% लोग उस दिन विजिट पर नहीं गए। जो लोग विजिट पर नहीं गए उसमें से 60% तो क्या थे, मेल थे और बची हुई फीमेल थी। यानी मान लो कुछ लोग नहीं गए तो जो नहीं गए उसमें से 60% मेल है और बचे हुए फीमेल है। तो आपसे पूछा है कि आपको प्रतिशत बताना है, ये पार्क है इसको सही कर लो, आपको प्रतिशत बताना है मेल पॉपुलेशन का ए का जो लोग पार्क में गए, कि ए के कितने मेल पार्क में गए टोटल में से, ये आपको बताना है। कि 20% लोग पार्क में नहीं गए उसमें से 60% मेल है, बची हुई फीमेल है आपके पास। तो ये बताना है जो लोग पार्क में गए हैं मेल उनका परसेंटेज कितना है टोटल में से ए का। आइए देखते हैं क्या आंसर है इसका। हमने बोला कि 20% लोग नहीं गए घूमने पार्क ए के, तो पार्क ए के कुल 400 है, तो 400 का 20% यानी 80 लोग उस दिन घूमने नहीं गए। अगर 80 लोग घूमने नहीं गए तो उसमें बता रखा है कि जो मेल है वो कितने, 60%, यानी 80 का 60%, 48 मेल नहीं गए तो बची हुई फीमेल नहीं गई होगी। हमें क्या निकालना है कि कुल मेल पॉपुलेशन कितनी है जो पार्क में गई है। तो मैंने बोला 400 में से 150 फीमेल है, तो मेल कितने मिल जाएंगे आपको, 250। 400 माइनस 150, 250 में से 48 लोग नहीं गए तो कितने लोग गए, तो आप बोलेंगे 202 लोग गए। इसमें से इसको माइनस कर दे, 250 लोग टोटल थे, 48 जने नहीं गए तो कितने गए, 202। कुल कितने एक के अंदर, 400, और किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से, तो कट जाएगा आपका और आपका आंसर आ जाएगा 50.5, यानी कि नन ऑफ दिस आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आपसे पूछा है बी, सी और डी कि पार्क को मिलाकर मेल पॉपुलेशन का औसत कितना है। कि बी, सी, डी के अंदर जो मेल पॉपुलेशन है उनका आपको एवरेज ज्ञात करना है, कितना आएगा बी, सी और डी का। कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ मेल पॉपुलेशन इन पार्क बी, सी और डी, क्या इसका आंसर आने वाला है। तो देख लेते हैं। मैंने बोला पार्क बी की बात करें तो कुल 500 है, फीमेल 200 है, तो मेल कितने मिल जाएंगे आपको, 300। पार्क सी की बात करें 700 माइनस 350, तो 350, और डी की बात करें तो ये भी 350, तो कुल कितना मिल रहा है आपको, 3 जने, 3 का भाग दे दो, 1000/3, यानी आपकी वैल्यू मिल जाएगी 333.33 आंसर आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Why what % female population in park D is more or less than male population in park E? कि D के अंदर जो फीमेल पॉपुलेशन है वो E के मेल पॉपुलेशन से कितना ज़्यादा या कितना कम है परसेंटेज के अंदर। कि D की फीमेल कितनी ज़्यादा और कितनी कम है किससे, E के मेल से। तो हम जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो आता है डिवाइड में, और जिसको कंपेयर कर रहे हैं वो कहाँ पर आएगा, ऊपर आएगा।
देखो डी के अंदर फीमेल की बात करें कितनी है, तो हम बोलेंगे 450 तो फीमेल है और इसी का मान निकालना है, तो ये तो आ जाएगा आपका ऊपर। कंपेयर किससे कर रहे हैं हम, ई से, कि ई में कितने ज़्यादा है कितने कम है। तो ई में टोटल 900 है, 500 फीमेल है, तो मेल कितने मिल गए आपको 400। इसने बोला है कितने ज़्यादा है कितने कम है, हमने बोला 50 ज़्यादा है। कंपेयर किससे करोगे 400 से, मेल की बात कर रहे हैं। तो आपको मिलेगा ये देखो 4 से कट जाएगा, जब 4 का भाग देंगे तो 12.5% हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 यानी क्वेश्चन नंबर 4 डीआई का, क्या हमें रेशियो बताना है मेल पॉपुलेशन का ए और डी का मिलाकर, फीमेल के बी और ई के मिलाकर, कि मेल पॉपुलेशन ए और डी का रेशियो मिलाकर फीमेल पॉपुलेशन बी और ई के साथ क्या अनुपात दिखाएगा। कि ए और डी का मेल पॉपुलेशन कितना आ रहा है उसका अनुपात निकालो आप बी और ई की फीमेल के साथ। तो हमने बोला पार्क ए के अंदर 400 में से 150 फीमेल है, तो मेल कितने मिल जाएंगे आपको 250। डी के अंदर 800 में से 450 फीमेल है, तो मेल कितने मिल जाएंगे, इन दोनों का डिफरेंस 350, यानी इनका जो टोटल मान आ रहा है वो कितना मिल जाएगा आपको 700। हमें इसका अनुपात निकालना है बी और ई की फीमेल का। बी की फीमेल 200, ई की फीमेल 500, यानी 700 अनुपात 700 दोनों कट जाएंगे, यानी कि आपका आंसर आएगा 1:1। चलिए if 30 female from each park are above 80 years, then find the average of number of female who are below or equal to the age of 80 years। कि 30 फीमेल जो है हर पार्क में से वो 80 साल से ऊपर की है, तो हमें एवरेज निकालना है उन फीमेल्स का जो 80 साल से कम है सभी पार्कों को मिलाकर। कि सब में से 30-30 फीमेल आपको कम करनी है और सबको जोड़कर फिर 5 का भाग देना है, वो हमें एवरेज निकालना है। तो सब में से मुझे 30-30 कम करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ डायरेक्टली 30 यहाँ पे कम करना है, 30 यहाँ पर, 30 यहाँ पर, 30 यहाँ पर, 30 यहाँ पर, यानी कुल मिला के 150 कम करना है, तो 150 माइनस ही कर दो, बचे हुए को जोड़ लो। कितना मिल गया आपको, देखो 1500। भाई हमें हर किसी में से 30 कम करना था, मैं इसको 120 बोलता, इसको 170 बोलता, फिर जोड़ता, तो मैंने देखा 30 5 बार है तो 150 कम करना है। अब देखो 1500 इनका टोटल आ रहा है, हमें एवरेज निकालना है, तो कुल कितने जने 5 का भाग दे दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 300। चलिए ए और बी की 4 साल पहले की आयु का अनुपात 5:3 है। ए बी और सी की वर्तमान आयु का योग 80 है। यदि सी की वर्तमान आयु इक्वल है ए और बी की वर्तमान आयु के योग के, तो ए का मान कितना होगा। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है आपको। वैसे तो हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन देखकर लगा सकते हैं बिना सोल्व करें, चलिए देखते हैं। देखो डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, इसने पूछा है वर्तमान आयु कितनी है की। अगर मान लो मैं मानता हूँ 17 साल ए की वर्तमान आयु है, तो 4 साल पहले कितनी होगी, 17 - 4 13, लेकिन ए का अनुपात 5 है, यानी ये तो पॉसिबल नहीं है। 24 साल मानते हैं, तो 4 साल पहले कितनी होगी 20, 5 के पाड़े में आता है, ये हो सकता है। अभी 20 है 4 साल पहले, ये 5 के पाड़े में नहीं आएगा, ये पॉसिबल नहीं है। 22 है 4 साल पहले, ये पॉसिबल नहीं है। 18 है 4 साल पहले, ये पॉसिबल नहीं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो डायरेक्टली दिख रहा है कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो आपका आंसर है। अगर हमें इसे सोल्व करना है तो आप क्या बोलोगे, देखो अगर ए की आयु 5x है, बी की आयु 4x है 4 साल पहले,
और इसमें बोला है जो सी की आयु है वो प्रेजेंट एज ऑफ ए और बी की आयु के बराबर है। तो मैंने बोला सॉरी 4x नहीं है 3x आएगा ये, ठीक है। और सी की जो आयु है वो प्रेजेंट एज के योग के बराबर है। तो इसकी प्रेजेंट एज कितनी आएगी, तो आप बोलोगे 5x + 4। इसकी प्रेजेंट एज कितनी आएगी, 4 साल आगे बढ़ा दे, यानी इसकी जो प्रेजेंट एज मिलने वाली है वो कितनी है, ऐसा मिल जाएगा। आप देखिए हमें बोला है उसने कि तीनों की प्रेजेंट एज का योग 80 है। तो देखो अगर हम बात करें ए की प्रेजेंट एज ये, बी की है और सी की है, इन तीनों का योग 80 है। जब इन तीनों को ऐड करोगे 5 और 3 8 और 8 8 16x, यहाँ देखो 8 8 16, तो ये बराबर है 80 के। इसको इधर ले जाओ तो 16x का मान 64, तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 4। किसका मान पूछा है इसने, बी का, ए का मान पूछा है वर्तमान आयु का। तो ए की जो वर्तमान आयु है वो कितनी मान रखी है हमने, 5x + 4, तो 4 पंजे 20 और +4 कितना मिल जाएगा आपको, 24 आंसर मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, नाव की शांत जल में चाल और धारा की चाल का जो अनुपात है वो 8:1 है। नाव को 4 घंटे लगते हैं 54 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाने में और 42 किलोमीटर अप स्ट्रीम में आने में। तो आपसे पूछा है डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी। नाव की शांत जल में चाल और धारा की चाल का जो अनुपात है वो 8:1 है, और जाने में और आने में धारा की दिशा में 54 जाना है और धारा के विपरीत दिशा में इसको कितना आना है, 42 किलोमीटर आना है। तो समय 4 घंटे का लगता है। हमें बताना है धारा की दिशा में चाल कितनी होगी। देखिए इसको तो वैसे हम डायरेक्टली कर सकते हैं ऑप्शन की मदद से। इसने बोला है धारा की जो शांत जल में चाल है, यानी ये वाला मान वो कितना है 8, धारा की चाल कितनी है 1। अगर हम धारा की दिशा में जाएंगे तो इन दोनों का योग कितना मिल जाएगा आपको 9, और धारा के विपरीत जाएंगे तो ऐसा मिल जाएगा कि भाई 9 की चाल से जाएंगे और 7 की चाल से आएंगे। अगर हमें बताना है डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है बोट की, तो जो भी आंसर आएगा उन 9 का मल्टीपल आएगा, ऐसा ऑप्शन एक ही है। अगर मान लो पूरा सोल्व करना है तो मैं बोलूँगा 54 गया धारा की दिशा में, तो 54 जाएगा 9 की स्पीड से, समय कितना लगेगा, तो आप बोलेंगे 6। 42 गया अप स्ट्रीम में 7 की स्पीड से, समय कितना लगेगा, आप बोलेंगे फिर 6। तो 54 में 9 का भाग दिया, समय कितना मिल जाएगा 6, दूरी बटे 4। 42 गया अप स्ट्रीम में 7 की स्पीड से, समय कितना मिल जाएगा 6, यानी कुल मिला के 12 घंटे लगते हैं, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 घंटे। तो 1 का मान 3, तो जो चाल 9 है वो 9 3 27 बन जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मनोज अपनी सैलरी का 60% अपनी वाइफ को देता है और बचे हुए अमाउंट को इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड में। उसकी वाइफ 30% जो उसको मिला है उसमें से ग्रोसरी पे खर्च करती है और 20% रेंट पे खर्च करती है। बचे हुए से वो गोल्ड खरीदती है 18,000 रुपये का। तो आपसे पूछा है मनोज की सैलरी कितनी है। मनोज ने अपनी सैलरी का 60% अपनी वाइफ को दिया है, बचा हुआ पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। उसकी वाइफ ने 30% की ग्रोसरी और 20% किराए पे दिए और बचे हुए से गोल्ड खरीद लिया। तो आपसे पूछा है मनोज की सैलरी कितनी है। देखिए हम क्या बोलेंगे, मनोज ने 60% वाइफ को दिया, इस बात से मतलब ही नहीं म्यूचुअल फंड से। हमने बोला कि वाइफ के पास 60 रुपये थे। गोल्ड कितने का खरीदा, तो आप बोलोगे 30% ग्रोसरी और 20% रेट, यानी कुल मिला के 50% खर्च किया यहाँ पे। इसने शेष का नहीं बोला, इसलिए हमने डायरेक्टली इनको आपस में जोड़ लिया कि 30 यहाँ पे खर्च किए, 20 यहाँ पे खर्च किए। अगर 60 का 50% यहाँ पे खर्च किया है तो बचे हुए 50% का गोल्ड लिया होगा।
यानी 60 का 50%, तो आप बोलोगे 30 रुपये खर्च किए गोल्ड में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 18,000 रुपये खर्च किए गोल्ड में, तो एक का मान कितना मिल रहा है आपको, देखो 600। और हमें पूछा है मनोज की सैलरी, तो मनोज की सैलरी हमने 100 मानी हुई है, तो 100 का मान कितना मिल जाएगा आपका 60,000 रुपये। चलिए आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है आपको 4:7। उनका परिमाप दे रखा है और आपसे पूछा है इसका एरिया कितना होगा। कि हमें आयत के एरिया को ज्ञात करना है। चेक करें, देखो हमें बोला गया है लेंथ और ब्रेथ यानी लंबाई और चौड़ाई कितनी है 4:7। आयत का परिमाप दे रखा है आपको 88 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप क्या होता है, तो आप बोलेंगे 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर परिमाप होता है, यानी इसका मान दे रखा है आपको 88। तो लंबाई 4x चौड़ाई 7x, यानी कुल मिला के कितना बन जाएगा 11x, और आगे 2 है मल्टीप्लाई में, तो इसका मान 88 है। 11 से काटा मैंने 8 बार, तो x का मान मुझे मिल गया 4। अगर x का मान 4 है यानी ये कितना मिल जाएगा आपको 16, और ये कितना मिल जाएगा आपको ऐसा मिल जाएगा। और हमें एरिया निकालना है, तो एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, मल्टीप्लाई कर लो 16 8 128, लास्ट में 8 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए एक सर्किल की एक वृत्त की आपको त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा है दूसरे सर्किल का एरिया कितना होगा जिसकी जो रेडियस है वो 1.5 गुना है एक्चुअल रेडियस से। मतलब आपसे बोलना चाह रहा है जो एक्चुअल रेडियस उसकी वो कितनी है 14 उसकी थी, उससे 1.5 गुना है, तो हमें उसका एरिया निकालना है। मतलब इनडायरेक्टली आपको एक डेटा दे रखा है जिसको हमें यूज करके एरिया को फाइंड करना है। चलिए देखो, अगर ये 1.5 गुना है यानी 14 का 1.5 गुना, तो आप बोलेंगे इसकी त्रिज्या जो आ रही है वो 21 सेंटीमीटर है, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान ये और आर आपको मिल जाएगा इस फॉर्म में। देखिए आप मिल जाएगा, 7 से काटा आपने 21 3 बार, और बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो 22 या 66, और 66 को जब 21 से मल्टीप्लाई करोगे 21 छंग 126, लास्ट में 6 आएगा। अच्छा 2 ऑप्शन है, 12 के लिए होगा तो 126 और 12, एक मिनट, 21 छंग 126 कैरी क्या 12, तो 126 और 12 कितना होगा 138, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब हमारे पास 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऑप्शन चेक कर लीजिए आप। पहला मतलब x बड़ा है y से, दूसरा मतलब x बड़ा और इक्वल है, तीसरा x छोटा है, चौथा y बड़ा और इक्वल है, और पांचवा क्या बन जाएगा आपका C एंड D। और पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0, y² माइनस 8y प्लस 12 बराबर 0। क्या वैल्यू मिलने वाली है आपको, देखो सिंपल सा फैक्टर है हमारे पास, ये गुना करने पे 12 जोड़ने पे 7, तो आप बोलेंगे 4 और 3 ये मिलेगा। ये माइनस का दोनों किसके मिल जाएंगे प्लस के। 5 की बात करें, गुना करने पे 12 और जोड़ने पे 8,
तो आप बोलेंगे 6 और 2। जब कंपेयर किया तो 6 इन दोनों से बड़ा है, यानी दिख रहा है y बड़ा है x से, लेकिन ये 2 से बड़ा है कौन, x, यहाँ दिख रहा है x बड़ा है y से। तो एक बार y बड़ा है और एक बार x बड़ा है, और जब ऐसी कंडीशन आती है तो हमारा जो आंसर होता है क्या बन जाता है, एक मिनट इसमें ऑप्शन चेंज कर दिया उन्होंने, अच्छा चौथा ऑप्शन दे देता, सी एंड डी हमारा आंसर आएगा कि हमारा x बड़ा है, यानी कि नो रिलेशन है, तो सी एंड डी मिल जाएगा आपको। चलिए 2x² प्लस x माइनस 28 बराबर 0 एंड 2y² माइनस 23y प्लस 56 बराबर 0। क्या वैल्यू मिलने वाली है हमें, कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, कौन सी वैल्यू छोटी होगी। तो आइए चेक करते हैं इसको। पहले वाले में हमें चाहिए गुना करने पे 28 × 2 56, और माइनस दिखा रहा है कि घटाने पर आपको 1 चाहिए। तो मैंने बोला ऐसा फैक्टर तो 8 और 7 है, गुना करने पे 56, घटाने पर 1। घटाने का मतलब है एक साइन प्लस का आएगा और एक साइन माइनस का आएगा। अगर ये प्लस का है तो बड़ी वैल्यू पे इसका अपोजिट माइनस, छोटी वैल्यू पे प्लस। ये हमें x के मान मिल गए। मैं डिवाइड इसलिए नहीं कर रहा है इसमें 2 से, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट सेम है, तो बात बराबर है, आप बिना डिवाइड करे भी निकाल सकते हो। चलो y की बात करते हैं। तो गुना करने पे 56 × 2 ऐसा, और जोड़ने पे 23। तो मैंने बोला इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ ऐसा मिलेगा, और जोड़ने पे 23 यानी कि वैल्यू मिलेगी 16 और 7। ये माइनस का है, दोनों किसके मिल जाएंगे आपको, प्लस के। डिवाइड 2 से मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि 2 यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी, दोनों इक्वल हो जाएंगे आपस में। कंपेयर करने पे पता लगा प्लस का 7 प्लस का 7 यानी कि x बराबर है y के, दिख रहे हैं। और प्लस का 16 जो है वो सबसे बड़ा है, यानी y जो है x से बड़ा भी है। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आएगा y बड़ा भी है और इक्वल भी है किसके, x के। ये आएगा। चलिए 2x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0 एंड 3y² प्लस 13y प्लस 4 बराबर 0। क्या रिलेशन इनके बीच आने वाला है, ये हमें फाइंड करना है। तो जब हम इसके फैक्टर निकालेंगे तो पता लगेगा पहले वाले केस में कि गुना करने पर तो 120 60 × 2, और माइनस दिखा रहा है घटाने पे 7। गुना करने पर 120 और घटाने पर 7, क्या फैक्टर बनेंगे इस केस से, तो आप बोलेंगे 15 और 8। ये गुना करने पर 120 बन रहे, घटाने पे 7 बन रहे। साइन कौन सा आएगा, घटाने पे बन रहा है, यानी एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा। ये माइनस का है तो बड़ी वैल्यू प्लस, छोटी वैल्यू माइनस। और डिवाइड किससे कर दो आप, 2 से, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट अलग अलग है। ये हमें x के मान मिल जाएंगे, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ प्लस 7.5 और माइनस 4। y की बात करते हैं। गुना करने पे 12, 3 चौक 12, और जोड़ने पे 13, तो सिंपली हमें मिल जाएगा 12 और 1। और दोनों किसके आएंगे, ये प्लस का है तो उसका अपोजिट माइनस के। डिवाइड किससे करोगे, 3 से। जब कंपेयर किया आपने इसको, तो पहले तो वैल्यू ऐसे निकाल लेते हैं हम लोग। कंपेयर करने पे पता लगा इस -4 से ये वाला -3 पॉइंटों में छोटा दिख रहा है माइनस में, और जो माइनस में छोटा होता है वो क्या होता है एक्चुअल में बड़ा। तो यहाँ दिख रहा है कि जो y है बड़ा है x से, लेकिन यहाँ दिख रहा है ये प्लस वाला मान है, तो प्लस वाला मान तो हमेशा बड़ा होगा किससे, माइनस से। तो यहाँ दिख रहा है x बड़ा है y से। और जब भी इस तरह की कंडीशन आएगी आपका जो आंसर कितना बन जाएगा, सी एंड डी। चलिए x² माइनस 17x माइनस 84 बराबर 0, y² प्लस 4y माइनस 117 बराबर 0। इस क्वेश्चन के लिए केवल 5 सेकेंड, क्योंकि 5 सेकेंड का आपका आंसर है। ज़्यादा टाइम अगर हम लगा रहे हैं तो हम हमारा टाइम किल कर रहे हैं। तो क्या आंसर आएगा इसका, डायरेक्टली
सी एंड डी। ये माइनस है, इसका मतलब एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव। ये भी माइनस है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और जब भी इस तरह का केस बनता है कि पॉजिटिव इससे बड़ा होगा और ये वाला पॉजिटिव इससे बड़ा होगा, तो आंसर कितना बन जाएगा आपका सी एंड डी। एक्स स्क्वायर बराबर 81 एंड वाई माइनस 9 का स्क्वायर बराबर 0। अगर पावर इवन है तो दो वैल्यू मिलती है। तो मैंने बोला एक्स स्क्वायर का मान 81 है, तो एक्स का मान मिलेगा +9 -9। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूँ तो ये बराबर है 0 के, यानी y का केवल एक ही मान मिलेगा जो पॉजिटिव होगा, +9। आप दो बार लिख लो +9 लेकिन वो +9 ही आएगा। जब कंपेयर करेंगे तो +9 इक्वल है और इस माइनस से बड़ा होगा y, तो y इक्वल भी है बड़ा भी है। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा कि y इज ग्रेटर और इक्वल देन x। चलिए एक और डेटा इंटरप्शन आपको दिया गया है। 5 डिफरेंट सिटीज का ग्राफ दे रखा है, मेल एंड फीमेल का। जो ब्लू कलर में वो मेल है, बाकी दूसरे कलर में फीमेल है आपके पास। और वही दे रखा है कि टोटल जो है वो मेल प्लस क्या है, फीमेल है। तो बढ़ते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ए की टोटल पॉपुलेशन डी की टोटल पॉपुलेशन से कितनी ज़्यादा है कितनी कम है परसेंटेज के अंदर, कि ए की टोटल पॉपुलेशन डी की टोटल पॉपुलेशन से कितनी ज़्यादा और कितनी कम है। डेटा रीड करना है आपको, 10 से 12 सेकंड में इसका आंसर आ जाना चाहिए नॉर्मली। तो क्वेश्चन का डेटा वो सिंपल सा दे रखा है आपको। क्या बोला है, ए की टोटल पॉपुलेशन कितनी आ रही है देखो। तो मैंने बोला ए का मान ये 400 + 300 700। डी की टोटल पॉपुलेशन ये रहा 550 450 1000। क्या पूछा है, ए की कितनी ज़्यादा है डी से, कितनी कम है, कितनी ज़्यादा कितनी कम है। तो 300 कम है और कंपेयर कर रहे हैं डी से, यानी 1000 से इंटू 100 कर दो। तो आपका जो आंसर है वह आ जाएगा 30% आंसर होगा। जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा। चलिए, ए के अंदर जो अनुपात है मेल ग्रेजुएट का फीमेल ग्रेजुएट से वो 3:4 है। और जो टोटल ग्रेजुएट से सिटी के अंदर वो 70% है कुल पॉपुलेशन का। तो आपसे पूछा है उन फीमेल का पॉपुलेशन कितना है जो ग्रेजुएट नहीं है। कि ए सिटी के अंदर जो मेल और फीमेल है ग्रेजुएट वाले, इनका अनुपात दे रखा है 3:4। टोटल ग्रेजुएट 70% है कुल पॉपुलेशन के। तो हमें बताना है ऐसी कितनी फीमेल है जो ग्रेजुएट नहीं है। देखिए आप क्या करेंगे इसमें। पहले हम बात करें कि कुल ग्रेजुएट लोग कितने आ रहे हैं। तो कुल ये 700 है, जिसका 70% क्या है, ग्रेजुएट है। तो 700 का 70% कितना आएगा। तो आप बोलेंगे ये 490 आ रहा है। है इसके अंदर जो मेल और फीमेल है ग्रेजुएट वाले वो है 3:4। तो आप बोलेंगे इसका मान 7, इसका मान 490। अगर 7 का मान 490 आ रहा है तो 1 का मान 70 मिलेगा। इस हिसाब से मेल तो मिल जाएंगे मुझे 210 और फीमेल मुझे मिल जाएगी 280 जो ग्रेजुएट है। क्वेश्चन ने पूछा है फीमेल बताओ जो ग्रेजुएट नहीं है ए के अंदर। तो ए के अंदर जो फीमेल है वो कुल मिला के 400 है, 280 ग्रेजुएट है। तो कितनी ग्रेजुएट नहीं होगी, इन दोनों को माइनस कर दो, यानी जो आपका आंसर है वो कितना बन जाएगा, 120 महिलाएं ऐसी है जो ग्रेजुएट नहीं है। चलिए,
सिटी ए के अंदर, एक मिनट, कुछ तो सेम ही है, कर लिया हमने, ओके रिपीट हो गया वापस से। मेल पॉपुलेशन का आपको एवरेज बताना है सभी सिटी का, सारे मेल को जोड़कर 5 का भाग देना है, वही 5 सिटियाँ हमारे पास है। तो चेक करते हैं फटाफट से इसकी वैल्यू कितनी मिलने वाली है आपको। मेल पॉपुलेशन आपके पास ब्लू कलर में है, क्या आंसर आने वाला है इसका? पहले में 300 है, फिर 550 है, फिर 500, 450, 350। चलिए चेक करते हैं। देखो कितना आएगा, 300 प्लस 550, 850 प्लस 500, 1350 प्लस 450, कितना हो जाएगा 1800 प्लस 350, तो 2150 तो हमारी टोटल है, और उसमें 5 का भाग दोगे 5 का, तो 5 चौक 20, 5 × 15 और 30, आपको मिल जाएगा 430। एक तरीका तो ये सिंपल सा। दूसरा है आपका ऑब्जर्वेशन, कि आप क्या बोल सकते हो, हमें मेल का एवरेज निकालना है, तो आप देखो इनके बीच में आप एक संख्या कुछ भी मान लो जो एवरेज हो। तो मैंने मान लिया कि 400 का मान लेते हैं एवरेज है, मैं 400 का अगर एवरेज मान रहा हूँ तो उससे फ़ायदा क्या होगा, ये 300 है यानी 100 कम है, ये 500 है, 100 जाता है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में कम होगी। अगर मैं 400 का एवरेज मान रहा हूँ तो ये 550 यानी कि 150 है, सॉरी एक मिनट इसको हटा देते हैं, 400 का एवरेज मान रहा हूँ मैं, तो ये तो हम लोग काट चुके हैं, ये वाली वैल्यू 450 है, 50 ज़्यादा है, ये 350 कम है, तो ये भी आपस में काटोगी, तो केवल कितना बच रहा है 150, यानी 400 तो आएगा 150 एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा होता है बढ़ जाता है बाकी लोगों में, 5 लोगों में बांटा 150 को, यानी 400 + 30, ऐसा भी बोल सकते हो जब डेटा बहुत सारा कॉम्प्लिकेट आ रहा हो तो। बट यहाँ पर डेटा सिंपल सा है, ईजिली जोड़ सकते हैं हम लोग। हमें प्रतिशत बताना है सिटी सी की फीमेल पॉपुलेशन का सिटी ई की मेल पॉपुलेशन से, कि सी के अंदर जो फीमेल है वो ई के मेल का कितना प्रतिशत है। चेक करें, सी के अंदर फीमेल, तो आप बोलोगे सी के अंदर जो फीमेल है वो तो कितनी दिख रही है, 400। हमें बताना है ये मेल पॉपुलेशन ऑफ ई का कितना है, यानी ई के अंदर मेल कितने आ रहे हैं, तो आप बोलेंगे 350। इंटू 100, ऐसा हलाएंगे, ऐसा ऑप्शन एक ही दे रखा है, ज़रूरत नहीं सोल्व करने की आपको, फिर भी कर लो। देखो 0 से 0 काटा, 5 से 8 बार, 5 से 7 बार, 800 में 7 का भाग दोगे तो 1, 10, 7 कम 7 और 30 है 28, ऐसा ऑप्शन एक ही है, इजीली लगा सकते हैं अपना। चलिए बी और सी सीटी के अंदर जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनका रेशो दे रखा है 7:8 में। टोटल पॉपुलेशन जो पोस्ट ग्रेजुएट है सिटी बी के अंदर वो इक्वल है ए की टोटल पॉपुलेशन के। तो हमें रेशो बताना है नॉन पोस्ट ग्रेजुएट पॉपुलेशन का सिटी बी से सिटी सी का। बी और सी के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट का अनुपात 7:8 है। जो टोटल पॉपुलेशन है पोस्ट ग्रेजुएट की, कि कितने लोग पोस्ट ग्रेजुएट है बी के अंदर, वो इक्वल है ए की कुल जनसंख्या के पॉपुलेशन के। तो हमें रेशो बताना है पोस्ट ग्रेजुएट पॉपुलेशन का बी से सी का।
नॉन पोस्ट ग्रेजुएट का, पोस्ट ग्रेजुएट तो 7 है, तो नॉन का बताना है आपको। तो हम ये बोलेंगे इसने बोला है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट है सिटी बी के अंदर वो इक्वल है टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए के, यानी टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए कितना आ रहा है, तो आप बोलेंगे टोटल पॉपुलेशन ए की 700 आ रही है। अगर बी के अंदर ये 7 अनुपात में है, यानी 7 का मान 700 है, तो सी कितने होंगे, तो आप बोलेंगे 800। कह सकता हूँ ऐसा भाई, अगर पोस्ट ग्रेजुएट बी के अंदर 700 है तो सी के अंदर कितने होंगे 800। आप देखिए बी के अंदर कुल मिलाकर जो जनसंख्या आ रही है वो कितनी आ रही है 1000। 1000 में से 700 पोस्ट ग्रेजुएट है, तो कितने लोग ग्रेजुएट नहीं है पोस्ट, तो आप बोलेंगे 300। सी के अंदर जनसंख्या 900 आ रही है, 400 और 500, उसमें से 800 ग्रेजुएट है पोस्ट ग्रेजुएट, तो बच्चे को कितने मिल जाएंगे 100। यानी आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 3:1। जितना लंबा क्वेश्चन उससे भी छोटा सॉल्यूशन मिल जाएगा, बस डेटा को हमें ध्यान से पढ़ना होगा। चलिए मिक्सचर का क्वेश्चन है हमारे पास कि x लीटर मिल्क को निकाला गया और रिप्लेस किया गया वाटर से जिसके अंदर 240 लीटर मिल्क था। उसमें से हमने x लीटर मिल्क बाहर निकाला और उसमें क्या भर दिया, पानी भर दिया। उसके बाद हमने 20% मिक्सचर निकाला और फिर पानी भर दिया। फाइनल मिक्सचर के अंदर जो डिफरेंस है मिल्क और वाटर का वो 128 लीटर का है, तो x का मान कितना होगा। हाँ तो क्या आंसर आएगा, चलो चेक करते हैं इसका सॉल्यूशन को। हमने बोला कि एक कंटेनर था जिसके अंदर 240 लीटर मिल्क था, पहले ये मिल्क था। अब क्या करा हमने, इसमें से x लीटर मिल्क निकाला। अगर हम इसमें x लीटर मिल्क निकालेंगे तो अब मिल्क इतना बचेगा और इतना ही हमने पानी मिला दिया, तो पानी इतना होगा, ये वाटर है और ये मिल्क है। कह सकते हैं मतलब निकालने के बाद कुछ मिला रहे हैं, तो जो क्वांटिटी आपके पास है जितना निकाला उतना मिला है, तो जो टोटल क्वांटिटी है पहले भी इतनी थी और अब भी इतनी रहेगी, इनका योग करोगे तो। अब हम क्या कर रहे हैं 20% निकाल रहे हैं, 20% का तो 1/5 निकाल रहे हैं। अगर मान लो मैं 1/5 निकालूंगा तो इसके पास कितना बचेगा 80%। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये जो वैल्यू मेरे पास थी मिल्क की अब बचनी चाहिए 4/5। बचेगा ऐसा, पानी भी इतना बचना चाहिए भाई, 1/5 तो निकाल दिया हमने। और इसके बाद हम इसमें मिला भी रहे हैं पानी कितना, रिप्लेस विद वाटर, तो हमने 1/5 पानी मिलाया है, तो कुल मिश्रण आपके पास 240 है। 240 का 1/5 यानी आपने पानी कितना मिला दिया 48। और क्वेश्चन ने आगे बोला हुआ है कि जो इन दोनों का डिफरेंस है वो 128 के बराबर है। डिफरेंस निकालें इन दोनों का। देखो आप जब इनका डिफरेंस निकालोगे, आप इसको थोड़ा सही कर देता हूँ, ऐसे ही है ना। आप जब इनका डिफरेंस निकालोगे तो आप देखो डिफरेंस कैसे निकलेगा इनका, यहाँ पे माइनस लगा रहा हूँ मैं ऐसे करके, और ये बराबर है 128 के। तो देखो ये माइनस और ये प्लस का बन जाएगा, दोनों में मैं 4/5 कॉमन निकाल रहा हूँ इधर। तो आप देखते जाना है सही है कि नहीं है, ऐसा आएगा। और ये माइनस का x बन जाएगा, ये मिलेगा माइनस का 48, मैंने इसको कॉमन नहीं लिया, बराबर है 128 के। जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो किसका बनेगा ये, तो मुझे वैल्यू मिलेगी 176। आप आगे देखिए आगे कितना मिल रहा है आपको, 4/5 240 माइनस 2x बराबर है 176 के। 4 से काटा मैंने इसको 44 बार, 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 240 माइनस 2x बराबर है 220 के, ये आएगा। इसको इधर ले आओ तो 2x बराबर है 240 माइनस 220 20, तो आपका जो x का मान है वो कितना मिल जाएगा 10। तो सिंपली हम लोगों ने पहले x लीटर पानी मिलाया दूध निकाल कर,
तो 240 था, तो दूध बचेगा 240 माइनस एक्स, पानी कितना आ जाएगा एक्स। अब हम 1/5 मिश्रण निकाल रहे हैं, यानी 20% निकाल रहे हैं। अगर 20% निकाल रहे हैं तो कितना बचेगा 80%, दूध भी इतना बचेगा, पानी भी इतना बचेगा 80%। और अब हम इसके अंदर रिप्लेस कर रहे हैं वाटर से, तो एक्चुअल देखा जाए तो कुल 240 क्वांटिटी थी, उसका 1/5 पार्ट निकाला है। अब कुछ पार्ट यहाँ से निकला है, कुछ पार्ट यहाँ से निकला है, लेकिन देखा जाए तो जितना निकाला है उतना मिलाया भी है, तो कुल कितना मिल जाएगा 240 का 1/5 यानी 48 पानी मिला है, और जो इनका डिफरेंस है वो इक्वल कर देंगे 128। चलिए बढ़ते हैं आगे। ए किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, बी उसी काम को 48 दिन में कर सकते हैं। यदि ए एक्स दिन काम करता है और बी एक्स प्लस 2 दिन काम करता है, तो केवल 1/3 काम होता है। एक्स का मान ज्ञात करना है हमको। ए 36 दिन काम करता है, 36 दिन में काम ख़त्म कर सकता है, बी 48 दिन में काम ख़त्म कर सकता है। ए ने काम किया है एक्स दिन, बी ने काम किया है एक्स प्लस 2 दिन, तो जो काम है उसका केवल 1/3 हिस्सा ख़त्म हुआ है। तो हमें बताना है एक्स का मान कितना होगा। देखिए आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर, पहले हम इसका कुल काम पता कर लें। तो कुल काम पता करने के लिए आप बोलोगे इन दोनों का एलसीएम लो। देखो ये 12×3 है 12×48, यानी 12 तो आएगा और 3×4 यानी इसका जो एलसीएम आने वाला है वो आ जाएगा 144 आ जाएगा। 36 का भाग 144 में दिया 4 बार, 48 का भाग दिया तो 3 बार। हमें काम करवाना है केवल 1/3, यानी हमें केवल 48 पेड़ लगवाने, ऐसा कह सकता हूँ। ए तो काम करता है एक्स दिन, तो एक दिन में 4, तो एक्स दिन में आप बोलेंगे 4x। बी काम करता है एक्स प्लस 2 दिन, तो एक दिन में 3, एक्स प्लस 2 दिन में, और दोनों को मिला के 48 से काम करना है। 2 को उधर ले जाओ 6 को, तो 7x का मान 42, तो x का मान कितना मिल जाएगा, सिंपली आपको 6 आंसर आ जाएगा इसका। चलिए बढ़ते हैं आगे। ए शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाई 40% अबव कॉस्ट प्राइस, कि दुकानदार वस्तु का अंकित मूल्य 40% ज़्यादा अंकित करता है, डिस्काउंट देता है 224 रुपये का फाइनल अमाउंट पे ना, और 10% टैक्स भी चार्ज करता है। तो और इस पूरे ट्रांजैक्शन में उसको 158.6 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा आर्टिकल का। क्या आंसर आएगा इसका, देखो अगर मान लो इसको मानते हैं कि 100x की कोई चीज़ है कॉस्ट प्राइस में, तो इसका एमआरपी कितना कर दिया हमने 140x, डिस्काउंट दिया 224 का, ऐसा इतने में बेचा होगा, और इसका 10% हमने टैक्स भी ले लिया, ऐसा बोल सकते हैं। तो आप देखेंगे कितनी वैल्यू मिल रही है आपको, तो हम बोलेंगे ये जो इसको शॉर्ट आउट करोगे पूरा, तो 140x को 1.1 से मल्टीप्लाई किया, 154x माइनस, ऐसा बोल दें। क्वेश्चन ने बोला है जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है ये हमारा सेलिंग प्राइस है, कि अर्न करता है 158.6 रुपये, CP 100x से SP है, तो प्रॉफिट कितना हो गया आपके पास 54x माइनस ये 11 से मल्टीप्लाई कर लें, जिसका मान दे रखा है आपको 158.6, जिसको आप घटाएंगे आपस में तो वैल्यू मिलने वाली है आपको, ये 54 है, देखो ये माइनस आ गया ना, सॉरी बराबर है, तो ये तो जाएगा जुड़ जाएगा 54x का मान, इनको जोड़ दो आपस में, तो 6 और 4 10 यानी 0.1, 8 से 14 15 और ये 400, तो 54x का मान 405, देखो 9 से कट रहा है 6 बार,
9 से कट रहा है 9 चौक 36 45 और 6 से कट जाएगा ये 7.5। हमारा आंसर 100x आएगा, यानी कि 750 आपका आंसर बन जाएगा। चलिए, दो फ्रेंड पिंकी और रिंकी एक पार्टनरशिप में आते हैं 6,000 रुपये और 9,000 रुपये लगाकर। उनके टाइम का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है वो 2:3 है। तो हमें प्रॉफिट बताना है पिंकी का, अगर रिंकी का प्रॉफिट 45,000 का है तो। ये क्वेश्चन केवल आपके लिए 10 सेकंड का है, क्योंकि हमें पता है जो टोटल प्रॉफिट मिलता है वो टोटल इन्वेस्टमेंट के रेशियो में मिलता है। तो हम क्या बोलेंगे, पिंकी की बात करें तो इन दोनों का मल्टीपल और इन दोनों का मल्टीपल। देखो, अनुपात की बात करें तो 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 3 से 3 बार, यानी इनके इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो आ रहा है वो 2:3 था, और टाइम भी जो हमारे पास आ रहा है वो 2:3 है, यानी जो कुल पैसा लाभ मिलेगा वो 4:9 में मिलना चाहिए। पिंकी का 9 का मान दे रखा है 45,000, तो 1 का मान 5 और 4 का निकालना है तो 4 पंजे 20,000 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 60। x किलोमीटर की एक निश्चित दूरी को तय करने में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं यदि हम x + 20 किलोमीटर की स्पीड को 60 की स्पीड से तय करें। तो अगर हम x किलोमीटर 40 की स्पीड से जाते हैं और x + 20 किलोमीटर 60 की स्पीड से जाते हैं तो दोनों के समय में 2 घंटे का अंतर है। तो आपको बताना है टाइम टेकन टू ट्रेवल x + 40 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 40। ओके, सिंपली इक्वेशन बना के भी कर सकते हो आप लोग। टाइम क्या होता है आपके पास, समय बराबर दूरी बटे चल, यानी अगर मैं 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं इसको, यानी अगर मैं x से जा रहा हूँ 40 की स्पीड से तो 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं किससे, अगर x + 20 जा रहे हैं हम 60 की स्पीड से, तो इसका मान दे रखा है 2। सिंपली कितना एलसीएम आ जाएगा 120, तो 3x मल्टीप्लाई कर दें। देखो ये एक्चुअल में ऐसा है तो माइनस से क्या हो जाएगा माइनस, तो आप बोलेंगे 3x - x 2x, x - 40 बराबर 240, तो x बराबर कितना मिल जाएगा आपका 280। क्वेश्चन ने बोला है हमें जाना है अब x + 40, तो 280 हमारे पास डिस्टेंस आई है, तो 280 में 40 जोड़ दो, यानी 320 जाना है 40 की स्पीड से, तो समय कितना लगेगा 8 घंटे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, अब आते हैं हम 5 क्वेश्चन हमारे पास अप्रोक्सीमेशन के, और उसके बाद 5 क्वेश्चन लास्ट में हमारे पास डी आई एक और। क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको मिलने वाली है इस पार्ट को सोल्व करने पर। लगभग में आंसर निकालना है, ऑप्शन दे रखे हैं आपको 5, 195, 62, 181, 170 और 189। चलिए चेक करें, सिंपल से 111 + 41, 5 मान लें, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, जोड़ लो इनको, 29 + 41 70 और 111, तो 181 इसका आंसर बन जाएगा। आई थिंक कुछ करेक्शन है क्या इसमें, 61 बटे होगा ये। ठीक है, देख लेते हैं इसको एक बार। 109.07 फिर रूट क्वेश्चन मार्क माइनस 61 बटे 21 क्वेश्चन मार्क बराबर है 47.96 और रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क। क्या वैल्यू आपको मिलने वाली है। चलिए चेक करते हैं इसको। मैंने बोला हम एक काम करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो दोनों में रूट क्वेश्चन मार्क कॉमन दिखेगा,
तो 109 माइनस 48 ऐसा बोल सकते हैं बराबर 61/21 क्वेश्चन मार्क कहते हैं सर। आप देखिए इस रूट क्वेश्चन मार्क से क्वेश्चन मार्क कटेगा कितनी बार, रूट बार, तो मैं इसको रूट एक्स बोल दूँ। 109 माइनस 48 यानी 61 बराबर है 61 रूट एक्स बटे 21 के। 61 से 61 कैंसिल, रूट एक्स का मान 21, तो एक्स का मान कितना मिल जाएगा 21 का स्क्वायर यानी कि 441 आंसर होगा आपका। सिंपल सा आपको एडिशन करना है। चेक करते हैं क्या आंसर आने वाला है हमारा। हाँ चेक करें, 1332 प्लस 171 प्लस 17, तो 1332 और ये इसको 190 मान लो, तो कुल कितना हो गया देखो ये। चलो 90 से 90 पे काट सकते हैं अपन, तो 1690 मान लेते हैं इसको। तो ये 1600 है और ये 1432 है, तो 1600 में से घटाओगे आप 1432 को, तो 168 के आसपास आएगा। और 168 किसका स्क्वायर होता है, तो 169 होता है 13 का, तो लगभग में कितना बन जाएगा 13 इसका आंसर है। एक 150% ऑफ 120, मतलब इसको अप्रोक्स में निकालना है, इसलिए हमने इसको अप्रोक्सीमेटली ये भी मान लिया, प्लस 322.9/17 प्लस रूट क्वेश्चन मार्क बराबर है 8.96 के स्क्वायर के। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितने मिलने वाली है, जो भी आंसर होगा वो स्क्वायर में आएगा, तो रूट का स्क्वायर करोगे। डेढ़ 100% निकालना है 20 का, इजी। कितना आएगा 10% 15, 20% 30, ऐसा बोल दे, ये ऐसा कट जाएगा परसेंटेज से, 15 दूनी 30, 17 का भाग दो इसमें, 17 कम 17, 153, 17 नाम 153, इसको उधर ले जा रहा हूँ, इसको उधर ले जा रहा हूँ, तो 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, सॉरी प्लस रूट एक्स बराबर 81 बोल देते हैं अपन, तो 49, 81 में से घटाओगे 49 को, तो ये आएगा 32 और 32 का स्क्वायर 1024 आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट अप्रोक्सीमेशन है आपका ये। 56.08% ऑफ 149.92, रूट के अंदर 28 × 7 मान लो उसको, अब माइनस करना है 11 सही 1/9% ऑफ 998.9 का, इसको आप 1000 मान सकते हो। चलिए चेक करते हैं इसके आंसर को। हमने बोला 56% ऑफ 150 बोल दे, इस परसेंटेज को यहाँ लगा सकते हो, बात वही भाई 56 का 150%, तो आप बोलोगे 56 का 100%, 56, 50% 28, तो 56 और 28 कितना मिल जाएगा। या फिर ऐसा बोल सकते हो इसका आधा कर दो 56 का, तो 56 का आधा होता है 28, 150 का डबल 300%, या 28 या 84 बन जाएगा। देखो रूट के अंदर हम बात करें तो ये 7 × 4 है × 7, ऐसा बोल सकते हैं, तो 7 तो बाहर आ जाएगा, 2 बार है तो, और 4 का 2 बाहर आ जाएगा, यानी 7 दूनी 14 मिल जाएगा, माइनस ये 1/9 है, तो 9 से काट लो इसको 999 को, आपको मिलेगा 111। ये हमारा आंसर है बस। तो 98 माइनस 111 आंसर नेगेटिव आएगा, तो मेरे ख्याल से -13 आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, लास्ट 5 क्वेश्चन आपके पास DI के एक और है। कि 4 हॉस्टल है हमारे पास ABCD, एक हमें कैसलेट दे रखी है जिसके बेस पर हमें डेटा को अरेंज करना है
उसके बाद हम क्वेश्चंस पर आएंगे। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या क्या दे रखा है हमको कि 4 हॉस्टल है ABCD। हॉस्टल ए के अंदर जो नंबर ऑफ बॉयज़ है वो 120 है और जो गर्ल्स है वो 30% ज़्यादा है बी की गर्ल्स से। मतलब एक डेटा आपके पास कंफर्म आ गया, कौन सा, ए का, कि जो बॉयज है वो कितने हैं 120। हम इसको इधर बॉयज ले लेते हैं, इधर गर्ल्स ले लेते हैं। एक मिनट, ये ए, ठीक है। गर्ल्स के बारे में कुछ पता नहीं है हमको यहाँ से। सेकंड लाइन में बोल रहा है बी के अंदर बॉयज और गर्ल्स, जो बॉयज है वो डबल है गर्ल्स के, तो जो भी मान होगा बी में बॉयज डबल होंगे गर्ल्स के, ये वाला मान डबल होगा इसका, यानी 2:1 में होगा। सी के लिए बोल रहा है जो नंबर ऑफ बॉयज है वो 100 ज़्यादा है हॉस्टल के बॉयज से, 100 मोर देन ऑफ देट ऑफ, यानी सी के अंदर आप क्या कह सकते हो 100 ज़्यादा है, तो 220 मिल जाएंगे बॉयज, ए से 100 ज़्यादा है। और टोटल बॉयज और गर्ल्स और जो सी में वो 1000 है। अगर ये 220 है और कुल 1000 है तो कितने मिल जाएंगे आपको 780। और लास्ट लाइन की बात करें कि नंबर ऑफ बॉयज इज 182 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज इन हॉस्टल है, ए से 182 ज़्यादा है, तो 120 प्लस 182 300 तो। और एवरेज जो दे रखा है हॉस्टल ए और हॉस्टल डी की गर्ल्स का वो 223 है, यानी एवरेज 223 है, तो कुल कितना बन जाएगा। नंबर ऑफ बॉयज इन हॉस्टल डी इज 98 लेस देन बॉयज इन हॉस्टल बी, कि हॉस्टल डी के अंदर जो बॉयज है वो 98 कम है हॉस्टल बी से। चलिए, और कुछ डेटा में दे रखा नहीं है, कुछ डेटा में निकल सकता है कहीं से। कुछ डेटा और दे रखा है क्या उन्होंने, नहीं दे रखा, एक मिनट। डी के अंदर नंबर ऑफ बॉयज 182 ज़्यादा है, ठीक है ये तो। और इसके बाद हॉस्टल बी की गर्ल्स हमें नहीं पता। एवरेज ऑफ दे रखा है ए और डी का वो 223 है, ए के बारे में हमें नहीं पता। नंबर ऑफ बॉयज इन हॉस्टल डी, अच्छा ये दे रखा है ना हमको कि जो नंबर वो बॉयज हैं हॉस्टल डी के अंदर वो 98 कम है हॉस्टल बी से। अगर 98 लड़के कम हैं हॉस्टल डी में बी से, तो अगर ये 302 है तो ये कितने होंगे फिर 400 होंगे। अगर ये 400 है तो गर्ल्स कितनी होगी इसमें 200 आ जाएगी, वो डबल है। अब अगर ये 200 है तो देखो ये डेटा में कहना दे रखा है, ये रहा गर्ल्स का कि 30% ज़्यादा है बी से। अगर ये 200 है तो ये 30% ज़्यादा है, कितना बन जाएगा 260। और ये कुल मिला के 446 है, ये वाला मान और ये वाला मान, तो ये कितना बन जाएगा 186, ऐसा बन जाएगा। देखो ये डेटा हमने यहाँ बना दिया इसको ऐसे के साथ। तो पहले हमें डेटा अरेंज कर रहे हैं ताकि हमारा जो डी आई है उसको हम इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो चलो ये डेटा आपका बन गया होगा, आते हैं उसके पहले क्वेश्चन पे। डिफरेंस बताना है आपको नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का हॉस्टल डी से, डी का इज व्हाट % ऑफ डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इन हॉस्टल बी, कि डी के गर्ल्स और बॉयज का डिफरेंस कितना % है बी के गर्ल्स और बॉयज के डिफरेंस है। डेटा आपके पास है, फटाफट वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। डी के गर्ल्स और बॉयज का डिफरेंस कितना आ रहा है, ये वाला डिफरेंस, और डिवाइड में क्या होगा ये वाला डिफरेंस। सिंपल से देखो घटाओ उसको 6 ऐसा मिल जाएगा, और डिवाइड किससे करोगे बी के डिफरेंस से, इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज निकालना है, 2 का भाग दोगे 58%, ये आपका आंसर है। बस डेटा आपको अरेंज करना था, बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है इसके। देखो आप डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स इन हॉस्टल ए और हॉस्टल डी, कि बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस पूछ रहा है आपसे, ये हॉस्टल ए का और हॉस्टल डी का, कि ए में कुल कितने बॉयज और गर्ल्स, ए और डी के कुल बॉयज और ए और डी के कुछ गर्ल्स का डिफरेंस। तो देखो ए और डी के अंदर कुल बॉयज कितने आ रहे हैं 422, और कुल गर्ल्स कितनी आ रही है, अच्छा एक मिनट क्वेश्चन हमने गलत पढ़ लिया, ये
ये आपसे पूछ रहा है ए का डिफरेंस गर्ल्स और बॉयज का और बी का डिफरेंस मेरे ख्याल से टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर इन हॉस्टल ए। ओके ओके, तो ए के अंदर कुछ गर्ल्स और बॉयज कितनी आ रही है, तो आप बोलोगे 380। और डी के अंदर कितनी गर्ल्स और बॉयज आ रही है, तो हम बोलेंगे 488। तो हमसे डिफरेंस पूछा है टोटल ए का टोटल डी से, तो डिफरेंस मिलेगा आपको 108 का, ये आएगा ना। हाँ, इंग्लिश में क्वेश्चन था। चलिए, रेशियो बताना है हमें टोटल नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स का हॉस्टल बी के हॉस्टल से, मतलब हॉस्टल बी के अंदर टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बतानी है आपको टोटल नंबर ऑफ सी से। रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर इन हॉस्टल बी, टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर इन हॉस्टल बी। तो हॉस्टल बी के अंदर टुगेदर कितनी आ रही, 400 200 600 तो बॉयज और गर्ल्स आ रहे हैं। और सी की अगर हम बात करें तो 220 और 780 1000 बन जाएगा। 2 0 से 2 0 2 से काटोगे 3:5 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, यदि हर हॉस्टल में से 20 लड़के हॉस्टल को छोड़ जाते हैं तो बचे हुए बॉयज़ का एवरेज कितना होगा। सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले डीआई के अंदर भी किया था, वहाँ 30 फीमेल छोड़ के जाया करती थी, यहाँ हर हॉस्टल में से 20 लड़के छोड़कर जा रहे हैं, तो एवरेज कितना आएगा बचे हुए लड़कों का। सब में से 20 माइनस कर दूं और 4 हॉस्टल है यानी 20 चौक 80 माइनस कर दूं। तो अगर मैं 80 माइनस करना चाहूँ 120 में से, तो यहाँ कितना मान लें केवल, और सबको जोड़ दो आप, तो 400 200 600 300 900 962 आ रहा है। और हमें इसका एवरेज निकालना है, तो परसेंट 4 है, 4 का भाग दे दो, 4 दूनी 8 4 चौक 16 240.5, ये हमारा आंसर है। थोड़ा हम फास्टली कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास डेटा हमने पहले रीड कर लिया है, हमें बस केवल वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है हमको। चलो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चंस की तरफ। टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन हॉस्टल ए एंड दैट ऑफ गर्ल्स इन हॉस्टल सी इज व्हाट % मोर देन नंबर ऑफ बॉयज इन हॉस्टल बी, कि ए के लड़के टोटल लड़के और सी की कुल गर्ल्स कितने % ज़्यादा है बी के लड़कों से। ए के लड़के और सी की गर्ल्स मिलाकर बी के लड़कों से कितने % ज़्यादा है। तो मैं बोलूँगा ए के लड़के कितने हैं 120, सी की गर्ल्स कितनी है 780, यानी ये मिलाकर कितने हो गए 900। अच्छा, किससे कंपेयर कर रहे हैं, बी के लड़कों से, तो बी के लड़के कितने हैं 400, तो हम बोलेंगे 500 ज़्यादा है किससे 400 से। और जब 500 में 400 का भाग दोगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 125%। तो ये हमारे 35 क्वेश्चन थे जो IBPS PO 2019 में पूछे गए थे। चलिए, आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा, आपकी स्पीड अच्छी आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।